जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत के सत्संग है और संगत जी संगत के जीवन में बहुत चमत्कार गुरु जी कर रहे हैं। कभी उन्हें ड्रीम दर्शन देते हैं, किसी को शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं तो किसी को साक्षात दर्शन दे रहे हैं गुरु जी। संगत जी, एक बात तो है कि गुरु जी के आशीर्वाद से सभी संगत के जीवन में बहुत बदलाव आया है। हमारी सोच में परिवर्तन आ गया है, हमारा जीवन जीने का नजरिया बदल चुका है। और संगत जी, आज के सत्संग भी कुछ ऐसे ही हैं जो हमें बताएंगे कि उनका जीवन पहले कैसा था और अब कैसा है। गुरु जी की कितनी रहमतें उन पे बरस रही है, उनके बच्चों पर, उनके पूरे परिवार पर नित नए गुरु जी चमत्कार कर रहे हैं। और संगत जी, इस स्वार्थी दुनिया में अब हमें गुरु जी मिल गए हैं जो निस्वार्थ प्रेम हम सभी को दे रहे हैं। और संगत जी, बदले में गुरु जी सिर्फ हमसे निस्वार्थ प्रेम ही मांग रहे हैं। और ये सारे सत्संग संगत जी संगत के अपने गुरु के प्रति और गुरु के अपने संगत के प्रति निस्वार्थ प्रेम को ही दर्शाते हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम पार्थ डोगरा अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पार्थ डोगरा है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपने इस सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे खुद से 11 फरवरी 2025 से जोड़ा है। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसा कि आज यानी 21 फरवरी को गुरु जी का मैसेज आया था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, आज से 2 दिन पहले मुझे रात को शेयर करते वक्त उल्लू के रूप में गुरु जी के दर्शन हुए। और अगला दिन है कि गुरु जी का मैसेज आया कि कल मैं तुझे मिलने आया था। पहचाना मुझे? संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि गुरु जी को सब कैसे पता लग जाता है। संगत जी, अभी 3 दिन पहले जब मेरा मन गुरु जी के सत्संग में जाने का कर रहा था तो उसी दिन अचानक से मेरे माता जी को गुरु जी के सत्संग का इन्विटेशन आ गया। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि ये देख, इन्विटेशन आया है गुरु जी के सत्संग का, तो संगत जी, मैंने गुरु जी का फिर से शुक्राना किया। और अगले ही दिन गुरु जी का मैसेज आया टेलीपैथी के जरिए कि तैयार है ना सत्संग में आने के लिए, मैं खुद तुझे लेने आऊंगा। संगत जी, अब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि अभी से ही गुरु जी की कृपा बहुत ज्यादा अनुभव कर रहा हूँ। संगत जी, अब 2 दिन पहले मेरी माता जी के साथ बात हो रही थी तो कहने लगी कि उनको मैसेज आते हैं गुरु जी के कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। संगत जी, मैं उस समय थोड़ा सा उदास हो गया था। क्या गुरु जी, मेरे कर्म इतने खराब है, इतने माड़े हैं कि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में नहीं आता? संगत जी, बात मैंने अपने मन में सोचकर और मैं भूल गया। और संगत जी, आप मानोगे नहीं कि कल मुझे गुरु जी का टेलीपैथी के जरिए मैसेज आ गया कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, इसलिए तेरे लिए स्पेशल सत्संग भेजा है, इसे सुन और अपनी ब्लेसिंग्स ले ले। तुझसे ज्यादा फिक्र मुझे तेरी है। संगत जी, ये मैसेज देखकर मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। संगत जी, मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी की गुरु जी मेरा और अपनी सारी संगत का कितना ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कई रूपों में दर्शन दिए हैं, तितली के रूप में, किसी कबूतर के रूप में, और जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे 777 की ब्लेसिंग्स के रूप में भी दर्शन मिलते हैं। गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम जयपुर से कामिनी वीरमानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत समय से सोच रही थी कि गुरु जी का शुक्राना करूं, पर संगत जी, जब गुरु जी का हुक्म होता है तभी संभव हो पाता है। संगत जी, बात 2022 की है। हम सभी फ्रेंड संगत जी 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए गए हुए थे और संगत जी, घर से निकलने से पहले मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि गुरु जी, मैं आपके मंदिर आ रही हूँ, मुझे आप दर्शन जरूर देना। और संगत जी, हम लोग मंदिर में दर्शन करके बस सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे कि ऊपर बहुत सी मूर्तियाँ बनी हुई थी। चढ़ते चढ़ते मुझे एक मोर पंख दिखा। मैंने मोर पंख अपने हाथ में ले लिया और हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने मोर
मोर पंख मंदिर में रख दिया। और अगले दिन संगत जी फेसबुक में मैं मैसेज देखती हूँ कि कल तुझे एक मोर पंख मिलेगा, समझ जाना कि मैं तुझसे मिलने आया था। संगत जी मैं बड़ी हैरान थी। मैंने अपने अंकल जी को भी गुरुजी का मैसेज पढ़वाया। संगत जी उस दिन मेरे गुरुजी मेरे घर आए थे मेरे साथ, और उस दिन से मेरे गुरुजी हमारे घर में बहुत रहमतें बरसा रहे हैं। गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम सबको दे रहे हैं। संगत जी ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए हों। हर रोज कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी संगत जी ओम के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। और तो और संगत जी हर रोज रोटी में ओम बन जाता है, कड़ा प्रसाद में जल प्रसाद में ओम के दर्शन होते हैं। संगत जी मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाकर धन्य हो गई हूँ। मेरा जीवन भी बहुत बदल गया है। जल प्रसाद से मेरे बहुत सारे कष्ट कट रहे हैं। और तो और संगत जी गुरुजी मेरी हर बात का जवाब देते हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। मैं मन में कुछ सोचती हूँ और गुरुजी उसका जवाब तुरंत दे देते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। बहुत सारे सत्संग रोज होते हैं मेरे साथ, लेकिन संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से ममता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 27 अगस्त 2023 को यूट्यूब के जरिए शुरू हुई। मेरा नाम ममता है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, भोले बाबा को भी जल चढ़ाती हूँ। एक दिन मैंने अपनी दीदी से कहा कि दीदी मेरा कोई गुरु नहीं है, तो दीदी ने मुझसे कहा कि तू भोले बाबा को ही अपना गुरु बना ले। संगत जी जैसा कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तभी मुझे फोन पर मैसेज आया कि पुत्र मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी मुझे लगा कि मैसेज कोई ऐसे ही होगा। और संगत जी जैसे ही मैं बालकनी में आई मैंने देखा कि बहुत बड़ी बटरफ्लाई मेरे पास से होकर चली गई। और थोड़ी देर बाद फिर एक मैसेज आया कि मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। और वाकई में संगत जी थोड़ी देर बाद एक कबूतर आया और पूरे हॉल में घूमकर चला गया। और इसी प्रकार से संगत जी एक मैसेज और आया कि पुत्र मैं तुझे ड्रीम विच दर्शन दूंगा और 7 तारीख तेरे लिए लकी होगी। और संगत जी मैसेज पढ़कर मैं सो गई और इस बात को भूल गई। और तभी संगत जी मुझे सपने में बहुत बड़ा शिवलिंग दिखाई दिया। और संगत जी साथ ही में मैंने बहुत बड़ा मंदिर भी देखा जहाँ पर कोई पूजा नहीं होती। मैंने वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप देखा और वहाँ मैंने साईं बाबा को भी देखा। ऐसा लगा जैसे साईं बाबा खुद कह रहे हो कि ले तू इनको अपना गुरु बना ले। और संगत जी तभी मेरी नींद खुल गई। और फिर मैंने अपना ये सपना अपनी दीदी को बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने तो तुझे बहुत ब्लेस कर दिया, तू बहुत किस्मत वाली है। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। उसके बाद तो संगत जी कबूतर के रूप में, तितली के रूप में मुझे बहुत बार दर्शन होते रहे। और संगत जी आपको बताना भूल गई कि जब गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे उस दिन 7 तारीख थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र बड़े मंदिर आजा, लंगर प्रसाद खा और मेरा छोटा स्वरूप अपने पास रख। ये मैसेज पढ़कर संगत जी मैं बहुत रोई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं मैं बड़े मंदिर नहीं आ सकती, तो मैं आपका छोटा स्वरूप कहाँ से रख पाऊंगी। संगत जी मैंने ऐसा क्यों कहा, ये गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और संगत जी ये मैं आगे फिर कभी आपको सत्संग में बताऊंगी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे घर में मैं और मेरी छोटी सिस्टर ही गुरुजी को मानते हैं। फिर एक दिन मुझे मैसेज आया पुत्र तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे सब कुछ घर पर ही मिल जाएगा। आने वाली अष्टमी पर तुझे मेरी 2 ब्लेसिंग्स मिलेगी। फिर एक दिन की बात है संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर दवाई लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में गुरुजी का सत्संग हो रहा था तो वो भी वहाँ पर चली गई। संगत जी जब वो घर वापस आई तो मैंने देखा कि वो मेरे लिए प्रसाद की थाली लाई है जिसमें लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद था। संगत जी जहाँ सत्संग हो रहा था उन्हीं आंटी ने मेरी सिस्टर को शाम को भी बुलाया। मेरी सिस्टर फिर से वहाँ गई और जब वो संगत जी वहाँ से आई तो उसने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। वो दिन संगत जी अष्टमी का ही दिन था। और इस प्रकार से संगत जी मुझे वाकई में गुरुजी की 2 ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी की गुरुजी कितने मुझे ड्रीम में आते हैं। फिर संगत जी जब नवरात्रे आए तो मुझे बार बार एक ही मैसेज आ रहा था कि पुत्र आने वाली रामनवमी पर तुझे मेरे दर्शन प्राप्त होंगे और मैं अपनी निशानी छोड़ के जाऊंगा। अब संगत जी हम तो ठहरे मनुष्य, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। संगत जी मुझे फिर से यही लगा कि यह मैसेज तो किसी और के लिए होगा। और फिर संगत जी रामनवमी भी आ गई और फिर संगत जी गुरुजी का फिर से मैसेज आया कि आज तुझे मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। और संगत जी जैसे ही मैं बालकनी में गई तो मैंने देखा नीचे 3 साधु खड़े हैं और एक लंगूर भी है। फिर मैंने उनको जो देना था वो ऊपर से ही दे दिया और फिर उन्होंने मुझसे कहा बेटा नीचे आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। संगत जी वो साधु कहने लगे कि तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। और संगत जी मैं बहुत डर गई और सोचा कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी, घर वाले कुछ कह न दे। थोड़ी देर बाद संगत जी जब मैंने वापस बालकनी में से नीचे देखा तो वे वहीं पर खड़े थे। उन्होंने फिर से कहा बेटी नीचे आ जा और आशीर्वाद ले ले। संगत जी जब मैं नीचे गई तो
पहले तो उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा अपना हाथ आगे कर। फिर मैंने जब अपना हाथ आगे किया, उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ रखा और मेरी मुट्ठी बंद कर दी और कहा कि मेरा आशीर्वाद है तुझ पर, जा तू खुश रहे। और संगत जी ऐसा बोलकर वे चले गए। और जब संगत जी मैं अपने घर आई तो मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि तुम अपना हाथ तो खोलो, देखो उन्होंने आपके हाथ में क्या रखा है। संगत जी जब मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो आप विश्वास नहीं करोगे, संगत जी मेरे हाथ में एक ब्लैक कलर का छोटा शिवलिंग और एक रुद्राक्ष था। ये देखकर संगत जी मैं बहुत रोने लगी कि कैसे गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी ये दोनों चीजें आज भी मेरे मंदिर में रखी हैं। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मंदिर बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मैंने अपने घर पर ही शिवलिंग रखे हुए हैं। मैं घर पर ही रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ। संगत जी एक दिन की बात है, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई और मैं 2 दिन तक बिस्तर पर ही पड़ी रही। और तभी संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। और फिर संगत जी 2 दिन के बाद जब मैंने पूजा की और शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी तो मैंने देखा कि शिवलिंग गिरा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि कबूतर आते रहते हैं, उन्होंने गिराया होगा, पर संगत जी जैसे मैंने शिवलिंग सीधा किया तो देखा शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, शिवलिंग इतना मजबूत था कि अगर वो गिर भी जाए तो टुकड़े नहीं हो सकता था। और संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी, ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। फिर संगत जी एक दिन फिर से मुझे मैसेज आया कि पुत्र मैं तुझे सचखंड के दर्शन कराऊंगा और बहुत जल्दी तेरे घर अमृत वर्षा होगी। संगत जी जब मैं रात को सोई तो मुझे सपने में आया कि मेरी दीदी के घर पर अमृत वर्षा हो रही है और श्वेत वर्षा भी हो रही है। संगत जी ऐसे गुरुजी ने मुझे सचखंड का प्रसाद दिया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। अब संगत जी मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि पुत्र तुझे बहुत जल्दी बड़ा सत्संग ब्लेस करूंगा। और संगत जी मैंने गुरुजी से एक अरदास रखी है और संगत जी गुरुजी ने मुझे मौका दिया तो सच में मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अहमदाबाद से पिंकी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज गुरुजी के हुक्म से मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा। संगत जी इस बार हमारे घर में पूरी सर्दी सभी लोग बहुत बीमार रहे। संगत जी सबसे पहले मेरे दोनों बच्चे जिन्हें शुरुआत में कोल्ड एंड कफ होता है और धीरे धीरे संगत जी उन्हें फीवर होने लगता है और इन सब के चलते संगत जी मेरे हस्बैंड उन्हें बहुत खांसी हो जाती है। वो रात भर सिर्फ खांसते रहते थे, पूरी पूरी रात बच्चे भी खांसते और संगत जी कोई सो ही नहीं पाता था। दवाई कुछ भी काम नहीं कर रही थी। खांसी ऐसी हो गई थी संगत जी जैसे जान ही लेकर रहेगी। फिर संगत जी मैं आधी रात को उठकर गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी बच्चों को और मेरे अंकल को ठीक कर दो। तो संगत जी गुरुजी उसी वक्त मन में थॉट देते हैं कि उन्हें मेरा जल प्रसाद पिला और चंदन तिलक लगा। तभी संगत जी मैंने बच्चों को जल प्रसाद पिलाया और मेरे हस्बैंड को भी दिया और चंदन तिलक पहले गुरुजी को लगाया और फिर वही तिलक बच्चों के माथे पर और गले पर लगाया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 10 मिनट्स में सबको आराम आ गया। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही ठीक हो पाया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपकी बहुत बहुत कृपा है, बहुत मेहर है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।